एक ऐसा शहर जो नई उम्मीदों, नए सपनों और नए संघर्षों से भरा है। लेकिन इन्हीं रोशन सड़कों के पीछे छुपा है एक अंधेरा सच। एक ऐसा अंडरवर्ल्ड जिसने पिछले 2 दशकों में राजधानी के अपराध जगत को पूरी तरह बदल दिया। और इस छुपे हुए संसार का एक बड़ा नाम है नीरज बावाना, एक गैंगस्टर जिसकी कहानी शुरू होती है दिल्ली के बाहरी इलाकों की तंग गलियों से और खत्म होती है देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों तक। नीरज का जन्म 1980 के दशक में दिल्ली के बवाना इलाके में हुआ। ये वो समय था जब दिल्ली तेजी से फैल रही थी और उसके साथ बढ़ रही थी बेरोजगारी, दबाव और स्थानीय गैंगों के बीच टकराव। नीरज एक सामान्य परिवार से था, लेकिन आसपास का माहौल असामान्य था। छोटी उम्र से ही इलाके में गुंडागर्दी, झगड़े और स्थानीय गिरोहों का प्रभाव दिखने लगा था। धीरे धीरे ये प्रभाव एक रास्ते में बदल गया, एक ऐसा रास्ता जो अपराधों की ओर ले जाता है। साल 2000 के शुरुआती वर्षों में दिल्ली एनसीआर में कई छोटे छोटे गैंग सक्रिय थे। इन्हीं में से एक था वो गिरोह जिसके साथ नीरज का नाम जुड़ने लगा। गैंग धीरे धीरे बड़ा होता गया। पहले स्थानीय झगड़े, फिर छोटे अपराध और देखते ही देखते हथियार, वसूली और नेटवर्क बढ़ने लगे। नीरज की पहचान अब सिर्फ एक स्थानीय लड़के की नहीं रही थी, वो अपराध जगत का उभरता हुआ नाम बन रहा था। अंडरवर्ल्ड कभी एकजुट नहीं रहता। जैसे जैसे नीरज का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे बढ़ने लगी दुश्मनियों की संख्या भी। दिल्ली के विभिन्न गैंगों के साथ संघर्ष सामने आए। इन संघर्षों ने नीरज गैंग को और ज्यादा आक्रामक बनाया और पुलिस की नजरें उन पर और तेज हो गईं। माना जाता है कि इसी दौर में गैंग ने फोन से धमकी, रंगदारी और हिंसक वारदातों के जरिए अपना प्रभाव बहुत बढ़ाया। अपराध जगत में जितनी बड़ी पहचान, उतनी ही बड़ी कीमत। साल बीतते गए और नीरज बावाना का नाम अब पुलिस रिकॉर्ड में लगातार दिखने लगा। कई राज्यों की पुलिस उनके नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर गैंग पर आरोप लगते गए। फायरिंग, अपहरण, फिरौती, गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल और गैंग युद्ध। जैसे जैसे गैंग हिंसक होता गया, ऑपरेशंस और सख्त होते गए और आखिरकार एक बड़े अभियान के बाद नीरज बावाना को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी ने गैंग की रीढ़ को कमजोर तो किया, लेकिन खत्म नहीं किया। गिरफ्तारी के बाद भी नीरज का नेटवर्क पूरी तरह नहीं टूटा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जेल के अंदर से भी उसका प्रभाव जारी था। गैंग ऑपरेशंस अब फोन, मध्यस्थों और अलग अलग जिलों में फैले छोटे यूनिट्स के जरिए चलते थे। दिल्ली पुलिस लगातार गैंग की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। अपराध का अंडरवर्ल्ड जेल की दीवारों से भी बड़ा होता है और उसे खत्म करने में समय लगता है। जेल में बंद होने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में गैंगवॉर शब्द आम होता गया। विभिन्न गैंगों के बीच बदले, हमले और शक्ति प्रदर्शन की घटनाएं बढ़ीं। सोशल मीडिया के दौर में अपराध ने नई शक्ल ले ली। कुछ युवाओं ने इस ग्लैमराइजेशन को गलत तरीके से अपनाना शुरू किया। इन हालातों ने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को और भी जटिल बना दिया। नीरज बावाना की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये उस अंडरवर्ल्ड की कहानी है जो शहर की रोशनी से दूर पर उसके आसपास ही मौजूद रहता है। ये याद दिलाती है कि अपराध कभी समाधान नहीं देता, सिर्फ रास्तों को अंधेरा करता है और अंत में बचता है केवल पछतावा, संघर्ष और एक टूटी हुई जिंदगी। दिल्ली के इस अंधेरे अध्याय से सीख यही है कि सही और गलत के बीच की पतली रेखा को समझना जरूरी है, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है।